शेर सिंह के सामने पेश किया जाता है। महाराज, बच्चे की हत्या करने पर आपने मेरे बेटे को मौत की सजा सुनाई थी। अगर यही अपराध आपके बेटे ने किया हो तो उसे भी आप यही सजा देंगे? क्या किया है मेरे बेटे ने? आपका बेटा एक मासूम बच्चे को मार कर खा गया है। दिलावर, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं पिताजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झुमरू, मेरा बेटा गुनहगार है, ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है महाराज, बच्चे को मार कर खा ही गया। बिना सबूत मैं इसे सजा नहीं दे सकता। एक सबूत है महाराज। हाँ महाराज, मैंने इसे शिकार करते हुए अपनी आँखों से देखा है। और हम सबने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज। ये सब झूठ बोल रहे हैं पिताजी। आपने इसके बेटे को मौत की सजा सुनाई थी ना, इसीलिए ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर बदला लेना चाहते हैं। सिर्फ भेड़ियों की गवाही पर मैं दिलावर को सजा नहीं दे सकता। क्या यही आपका न्याय है महाराज? दिलावर खुद का बेटा है, इसीलिए अब हमें न्याय नहीं मिल सकता। सारे भेड़िए मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शेर सिंह को चैन नहीं। रात के वक्त नींद में शेर सिंह सोचता है, दिलावर मेरा बेटा है तो क्या हुआ? अगर वो हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वारदात की तह तक जाकर सबूत मैं लाऊंगा। अगले दिन सुबह शेर सिंह अपने गुप्तचरों को बुलवाता है। साथियों, मेरा बेटा गुनहगार होने के कारण किसी ने मेरे इंसाफ पर तोहमत लगाई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके सबूत जुटाने होंगे। अगर दिलावर हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप चिंता ना करें महाराज, हम सच्चाई सामने ला कर ही रहेंगे। शेर सिंह के सारे गुप्तचर सबूत की तलाश में लग जाते हैं। तभी बाज हत्या की जगह पर एक पेड़ पे बैठे उल्लू से पूछताछ कर रहा होता है। तब उल्लू कहता है, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम यही बात शेर सिंह के सामने कह पाओगे? दिलावर शेर सिंह का बेटा है। अगर शेर सिंह ने इंसाफ नहीं किया तो दिलावर हम सबका जीना हराम कर देगा। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ गवाही दो, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। बाज पर भरोसा करके उल्लू गवाही देने के लिए शेर सिंह की सभा में आता है। हाँ महाराज, दिलावर को हत्या करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उल्लू की जुबान को सबूत मानते हुए शेर सिंह दिलावर को सजा सुनाता है। इस जंगल के कानून के मुताबिक दिलावर को भी वही सजा मिलेगी जो भेड़िए को मिली थी। फिर बाज की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बाज, दिलावर की आंखें फोड़ दो। एक बार फिर से सोच लीजिए महाराज, दिलावर आपका बेटा है। न्याय के तराजू में ना कोई बेटा होता है और ना ही कोई रिश्तेदार होता है, सिर्फ इंसाफ होता है। इसे माफ कर दीजिए महाराज, ये गलती दिलावर दोबारा नहीं करेगा। हम राजा है शेरनी, इंसाफ करना हमारा धर्म है, इसीलिए अपनी ममता को आंसुओं के सैलाब में बहाना ही होगा। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। नहीं बेटे, तुम शेर हो, शेर की तरह जिए हो, शेर की तरह ही मौत को गले लगा लो। फिर बाज की ओर देखकर शेर सिंह बोला, बाज, दिलावर की आंखें फोड़ दो। शेर सिंह का हुक्म मिलते ही बाज अपनी नोकीली चोट से वार करके दिलावर की दोनों आंखें फोड़ देता है। दिलावर को तड़पता देख शेर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नम आंखों से हाथी को कहता है, हाथी, दिलावर के दोनों हाथों को उखाड़ के फेंक दो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। महाराज, ये आपका बेटा है, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इसे माफ कर दीजिए महाराज। ये अपराधी है, इसके हाथ काट दो हाथी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा महाराज। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। शेर सिंह का हुक्म मानते हुए हाथी ना चाहते हुए भी अपनी सूंड से दिलावर के दोनों हाथ उखाड़ कर फेंक देता है। दर्द के मारे दिलावर चीख चीख कर रोने लगता है। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर सबके सिर शेर सिंह के न्याय के सामने झुक जाते हैं। तभी शेर सिंह अपने बेटे दिलावर के पास जाकर खूब रोने लगता है। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने ही बेटे का हत्यारा बना दिया। शेर सिंह का इंसाफ देखकर सबकी आंखें भीग जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। मान गए शेर सिंह, सच में तुम इंसाफ के देवता हो। साथियों, ये मेरा आखिरी इंसाफ था। आज के बाद मैं किसी का इंसाफ नहीं करूंगा। ये सुनकर सब सदमे में पड़ जाते हैं। अब मैं राजगद्दी छोड़कर हिमालय की। आप राजा नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा महाराज? मेरा बेटा भोला राजा बनने के लायक है,
मुझे भरोसा है कि वो मेरी ही तरह इंसाफ करेगा। आपके बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर शेर सिंह और शेरनी भोला को राजा बनाकर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के सारे प्राणी नम आँखों से उन्हें विदा करते